राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वां पुण्यतिथि। इस अवसर पर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसएसपी एचपी जनार्दन, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अधिकारियों ने धनबाद के कंबाइंड बिल्डिंग स्थित गांधी चौक पर गांधी सेवा सदन में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सेवा और बलिदान को याद किया। गांधी सेवा सदन में बापू को संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर समाज सेवी विजय झा, अनेक अम्बस्ता समेत तमाम सदस्यगण उपस्थित हुए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। विजय झा ने इस अवसर पर कहा कि बापू एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। उन्होंने देश को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। गांधी जी भारत की आत्मा है और हर भारतीय में आज भी जीवित है। सत्य, अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला सकती है। पूरा विश्व उनके इस आदर्श से प्रेरणा लेते हैं। आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। युवाओं को आज उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। गांधी को पढ़ने और समझने की जरूरत है। गांधी की जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था और उनके विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। उन्होंने बिना किसी हथियार के ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन खड़ा किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चरखा से सूता तैयार कर कपड़े बनाने के इस कार्य को उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, जिनका परिणाम हुआ कि कपड़े तैयार करने वाले विदेशी मिलों की जड़ें हिल गई। चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। चाहिए कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार है। गांधी ने सत्य और न्याय का सिर्फ नारा नहीं दिया, अपने जीवन में उतार के दिखाया। हिंसा के खिलाफ अहिंसा का हथियार दिया और उस अहिंसा के हथियार से गांधी ने अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया। इसलिए गांधी एक विचार है, बंच ऑफ थॉट्स हैं। और आने वाली पीढ़ी को मुश्किल से ये विश्वास होगा आने वाले 100 वर्षों के बाद कि कोई हाड़ मांस का व्यक्ति ऐसा भी धरती पर आया था जिन्होंने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया अपने विचार से, अपने सत्य, न्याय और अहिंसा के नारे से। सत्याग्रह के द्वारा 1917 में जब आए वो दक्षिण अफ्रीका से, उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी जो भारतीयों के साथ वहां की प्रिटोरिया सरकार के द्वारा जो अत्याचार और जुल्म होता था, उसके खिलाफ जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आवाज उठाई। आज भी बहुत से दूसरे मुल्कों में बहुत से कारनामे ऐसे होते हैं जो भारतीय के खिलाफ हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या वहां जा करके भारतीय की रक्षा करें, भारतीय के पक्ष में बोले, भारतीयता के पक्ष में बोले। गांधी ने वह करके दिखाया। वो भी 1917 में, जब हम गुलाम देश के नागरिक थे, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जा करके और भारतीयों की आवाज उठाई और वहां की सरकार को हिला के रख दिया। यह ताकत थी गांधी में। कुछ लोग आज के बच्चे बोलते हैं, क्या व्यंग करते हैं, क्या चरखे से आजादी मिली? ये व्यंग करते हैं, ट्रोल करते हैं उनको। उन्हें मालूम नहीं है चरखे को घर घर तक चला के गांधी ने मैनचेस्टर से जो विदेशी कपड़े आते थे, जो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था उन्होंने, और उस चरखे को घर घर में चला के यहां से बैठ के उन्होंने मैनचेस्टर के उस विदेशी मिलों को ध्वस्त कर दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाई हम लोगों ने और पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को हमने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। यह चरखे की ताकत थी। आज के बच्चे शायद समझ नहीं रहे हैं और व्यंग में लिखते हैं चरखे से आजादी मिली। चरखे की ताकत तुम्हें क्या मालूम बाबू? चरखों ने घर घर में, महिलाओं ने बाकी समय में जो बचते थे उसके पास चरखे काटते थे वो लोग और उससे सूत निर्माण करते थे और विदेशों में बड़े बड़े मिलों को ध्वस्त कर दिया हमने इस चरखे के बदौलत। वह ताकत है गांधी। आज गांधी को फिर समझने की जरूरत है। आज के पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है कि गांधी क्या थे। आज उस विचार को अपनाने की जरूरत है। जब इस देश में चरम पर छुआछूत था, तब उन्होंने हरिजन की उपाधि दे डाली, जिनको लोग छाया से भी परहेज करते थे। छाया सटने से भी लोग जो दूर भागते थे, उसको हरिजन की उपाधि दे करके इतना सम्मान दिलाया। यह
5 संदेश हैं। अहिंसा, सत्य उनके जीवन का राह बना, अहिंसा रास्ता बना। ब्रह्मचर्य की भी बात करते थे वो, अस्त्य की भी बात करते थे। अस्त्य का मतलब होता है क्या, कि किसी की चीज को हम नहीं ले। अपरिग्रह की बात, अपरिग्रह की भी बात उन्होंने किया। ये 5 संदेश उन्होंने दिया समाज को। और मजेदार यह है कि 2 ही आदमी अपने, मेरे हिसाब से 2 ने अपनी जान की आहुति दी। एक क्राइस्ट, इसको चढ़ा दिया लोगों ने। दूसरा गांधी, देश के आजादी में या देश के समाज को बनाने में जो उनकी भूमिका थी, उन तमाम भूमिकाओं को रहते हुए भी जो समाज रेडिकलाइज हुआ, जिसके कारण उनकी हत्या हुई, वही सिचुएशन था जिसने क्राइस्ट को चढ़ा दिया सूली पर। वही सिचुएशन फिर भारत का आया। देश आजादी में घुस में मत जश्न मना रहा था। वो कलकत्ते में हजरी महल में कलकत्ते के राइट को, हिंदू मुसलमान की सहिष्णुता को बनाने के लिए वहां संघर्ष कर रहे, नोआखाली में संघर्ष कर रहे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनकी हत्या कर दी, उस महामानव की हत्या की जिसने भारत के समाज को बनाने के लिए अपना पूर्ण जीवन समाज दिया। उसने गांधी ने भारत से कुछ लिया नहीं, भारत के समाज के बनाने के लिए अपना जीवन आहुति। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।